हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेकर आ रही हूँ। कहानी है महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का श्रेणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की भी कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर धन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो वील पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थीं वे संयोग से शिवलिंग पर गिरीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक ग्रामीणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर यूं ही तमंचा खींची। मृगी बोली, मैं ग्रामीणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तमंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखी मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे प्रराधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कमातुर विरहिणी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह समर्पण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे अपराधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आई शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे अपराधी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पर तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को ही तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी तंचा देखकर मृगी स्वर में बोला, हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण के दुख न सहन करना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग
और बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए थे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामयी भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद कर कर पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सभी परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना के परिणित होते ही देवती देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।